अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। व्यूअर्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि इसराइल और गज़ा की वार तकरीबन 2 साल होने वाले हैं कि चल रही है, और इसके साथ साथ इसराइल ने मिडल ईस्ट के डिफरेंट कंट्रीज़ में भी अपनी इस वार को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है। और बहुत अरसे से इसराइल ये चाह रहा है कि वो अपने ग्रेटर इसराइल का जो उनका एम्बिशन है उसको अचीव करे। इसके लिए इसराइल की जो सिहोनी रियासत है वो काफ़ी अरसे से बहुत सी कोशिशें कर रही थी। हाल तो उनको डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत सी कामयाबियां भी हासिल हुई, लेकिन अगर हम बात करें टेरिटोरियल लेवल पे तो अभी तक वो टेरिटोरियल लेवल पे उस हद तक की बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सके जो कि वो ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए चाहते हैं। व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि इसराइल ने लेबनान पे भी अटैक्स किए, लिबिया पे भी किए, इसके साथ साथ सीरिया पे भी अटैक्स किए। आजकल भी इसराइल सीरिया पे अटैक्स कर रहा है। इसके साथ साथ इसराइल की बहुत हद तक ये कोशिश रही कि वो ईरान को भी इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व करे, जो कि हमने अभी कुछ हफ्ते पहले देखा कि इसराइल ने ईरान को भी इस वॉर में इन्वॉल्व किया। लेकिन उसके बावजूद यूएस की इंटरवेंशन के बाद और कुछ रीजनल कंट्रीज़ की इंटरवेंशंस के बाद इसराइल और ईरान की वॉर रुक गई, जो कि अभी एक टेम्पररी पॉज है और किसी भी वक्त दोबारा स्पार्क हो सकती है। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह व्यूअर्स ये है कि इसराइल ये चाहता है कि ईरान इस वॉर में आए और ईरान बैक जितने भी प्रॉक्सीज हैं उनको ख़त्म किया जा सके। और उनको ख़त्म करने का जो वाहिद तरीका है वो यही है कि इसराइल जो रूट है जहाँ से इन सारी प्रॉक्सीज को, हुथीज़ को और लेबनान के हिजबुल्लाह को और डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, रीजनल ग्रुप्स हैं, उनको सपोर्ट मिलती है, उन सबको एलिमिनेट करें। तो उनको एलिमिनेट करने का तरीका यही है कि पहले वो ईरान को एलिमिनेट करे, उसको वीकन करे, और उसके बाद वो फिर सक्सेसफुली इनको डिटेल कर सकता है। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि इसराइल क्यों ये कर रहा है और इसराइल क्यों ये ग्रेटर इसराइल का जो एक आइडियोलॉजी है उसको लेके चल रहा है। तो जैसा कि हमने पहले भी जब आज से कुछ अर्सा पहले रेड हाइफर के हवाले से बहुत सी स्पेकुलेशंस हुई, बहुत सी बातें हुई, बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही थी, तब भी हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप देख सकते हैं। तो उसी वीडियो के हवाले से और उसी सारी एलिमेंट को अगर हम देखें तो आपके इल्म में ये बात आ जाएगी, आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि इसराइल के, इस ग्रेटर इसराइल के एम्बिशन के पीछे उनकी रिलीजियस मोटिवेशंस हैं। ज़ियोनिस्ट के मुताबिक तब तक दज्जाल, जिसको हम कहते हैं और वो मसाया कहते हैं, वो तब तक नहीं आ सकता जब तक वो मस्जिद अक्सा पे कब्जा न कर ले, वहाँ थर्ड टेम्पल न बिल्ड कर ले। और थर्ड टेम्पल बिल्ड करने से पहले उनको रेड हाइफर्स की, 3 रेड हाइफर्स की कुर्बानी करनी पड़ेगी। व्यूअर्स, आज से कुछ अर्सा पहले हमारे इल्म में ये बात आई थी और तकरीबन तमाम ही सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी इस चीज़ का जिक्र रहा कि इसराइल ने बिल आखिर वो रेड हाइफर्स ढूंढ ली। लेकिन इसराइली मीडिया ने रिसेंटली एक रिपोर्ट शेयर की जिसके मुताबिक उन्होंने ये बताया कि उनके पास जो रेड हाइफर्स मौजूद थी उनमें से एक रेड हाइफर के ऊपर 2 ब्लैक हेयर नज़र आए, जिसकी वजह से उसको कुर्बानी के लिए एलिमिनेट कर दिया गया कि वो कुर्बानी के लिए उसको आप कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जो रेड हाइफर्स चाहिए वो प्योरली रेड होनी चाहिए। अगर वो प्योरली रेड हाइफर्स की ही कुर्बानी करेंगे तब ही जाकर उनकी ये शर्त कबूल होगी और उनका मुसाया, जिसे हम मुसलमान लोग दज्जाल कहते हैं, वो दुनिया में आ सकेगा। व्यूअर्स, अब अगर बात की जाए तो इस रिसेंट रिपोर्ट की, तो इसमें ये बताया गया है कि इसराइल ने और इसराइल के जो कुछ प्रीस्ट हैं उन्होंने इस रेड हाइफर की, जो ये डिस्क्वालीफाई कर गई थी, इस रेड हाइफर की कुर्बानी की है ताकि वो रेड हाइफर जो उन्होंने ओरिजिनल रेड हाइफर जिनकी कुर्बानी करनी है उनकी कुर्बानी की प्रैक्टिस कर सकें। और इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रेड हाइफर को कुर्बान किया गया है। और ये रिपोर्ट की शो करती हैं कि जितनी भी दुनिया में ये बातें रेड हाइफर के हवाले से, मसाया के या दज्जाल के हवाले से, उनके बकौल जो मसाया है उसके हवाले से जितनी भी रिपोर्ट्स और जो मस्जिद अक्सा को तबाह करने की एक रिलीजियस मोटिवेशंस है ज़ियोनिस्ट में, उसके हवाले से जितनी भी बातें मीडिया में रहीं, सोशल मीडिया में रहीं या हमारे सोशल सर्कल्स में सर्कुलेट करती हैं, वो हकीकत रखती हैं। फिर कई लोगों का ये मानना होता है कि नहीं, इसमें कोई भी दुनिया में जो जंग है वो रिलीजन की बेस पे नहीं हो रही और ईस्ट वर्सेस वेस्ट की राइवलरी है। लेकिन अगर हम हकीकतन देखें तो ऐसा नहीं है। और इसराइल अभी एक हाइफर की कुर्बानी करके, जो कि प्रैक्टिसिंग सेशन था उनके लिए, एक प्रैक्टिस थी कि हम जो ओरिजिनल रेड हाइफर्स हैं उनको कुर्बान करना है और जो प्रोसीजर्स करने हैं उस दौरान
जो उन्होंने अपनी कुछ भी मंत्र पढ़ने हैं या कुछ भी है, तो वो उस दौरान उन सारी चीज़ों को उन्होंने प्रैक्टिस किया है। तो इससे ये साबित होता है कि इसराइल का ये प्लान है कि वो मस्जिद अक्सा को डिमोलिश करें, उसको तबाह करें, वहाँ पे थर्ड टेम्पल बनाएं और उसके बाद वो दुनिया को रिलीजियसली जो है डोमिनेट करना चाहते हैं, ताकि इस दुनिया पे ज़ियोनिस्ट का कब्ज़ा हो सके, दज्जाली निज़ाम आ सके और उसके बाद पूरी दुनिया में दज्जालियत फैले, दज्जाल के मानने वाले फैल जाएं और जो सेहूनी हैं उनका एक डोमिनेंस क्रिएट हो जाए। व्यूअर्स, होपफुली आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप एक रिसर्च एनालिस्ट हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके रिसर्च पेपर्स और रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हों, तो डू विजिट आवर वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।